बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत इब्ने अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफजदा हुए थे, क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश शक्ल और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग इनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि नजर का लगना हक है जो कि किसी माहर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नजर बद लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई चीज हावी हो सकती तो यकीनन नजर बद हावी हो जाती। और अगर तुम लोगों को खुद को गुस्ल देने का कहा जाए तो गुस्ल दो। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमजोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ, क्योंकि इस पर नजर का असर है। जिसकी नजर लगती है वो हासद होता है, लेकिन हर हासद की नजर नहीं लगती। इसलिए जब हासद हसद करते हैं तो हमें उनके शर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नजर बद का असर जल्दी होता है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर त्यार के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालदा अस्मा बिनते उमैस से दरियाफ्त फरमाया, आखिर क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्म दुबले पतले देख रहा हूँ। क्या इन्हें कोई मुश्किल यानी भूख, बीमारी या तकलीफ वगैरह दरपेश है? अस्मा बिनते उमैस ने अर्ज किया, जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नजर लग जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा की इस बात की तायद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हजरत अस्मा बिनते उमैस का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो उन्होंने इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला के हजूर नजर बद और जादू और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबे के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत मुबारक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही और साबित अहादीस मुबारक में बयान करदा अल्फाज, इसके अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नजर बद की पहचान, नजर बद या जादू और आसेब का असर होने की बहुत सी इलामात होती हैं। कुछ इलामात तो ऐसी होती हैं जिनके जाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जान की जरूरत नहीं होती, और कुछ इलामात ऐसी होती हैं जिनका सबक कोई जिस्मानी या नफसियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह यह समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नजर बद का शिकार समझ लेने से पहले जरूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तीबी मुआयना करवाया जाए, और किसी सही मुस्तनद नफसियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से इसमें कोई बीमारी या गैर मामूली हालत और कैफियत का पता ना चल सके तो फिर नजर बद लगने या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तबई और नफसियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नजर ही लगी है या कोई जादू या आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नजर बद, जादू या आसेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो इसका बेहतरीन और तजर्बात से साबित शुदा तरीका यह है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। इन आयात की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले उलमा के तजर्बात के मुताबिक और बिलाशुबा अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती हैं। जब इन आयात को मशकूक शख्स या मरीज के सामने तिलावत किया जाता है या बसा औकात जब इसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो इस पर दलजीर इलामात जाहिर होती हैं। नंबर एक, चेहरे पर पिलाहट जार होना। नंबर दो, सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर तीन, तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर चार, मामूल से ज्यादा गर्मी महसूस होना। नंबर पाँच, पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी
یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلو میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے رہنا اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیت شریف کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا آسیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10، پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والے کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھچاؤ اور درد ہونا۔ نمبر 13، نیند نیم، بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نلاہٹ اور سبزی مائل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ پر کیا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور جو گروہ پر یعنی گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑا جائے، وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔